भारत एक ऐसी भूमि जहां विरोधाभास सद्भाव में रहते हैं, एक ऐसा उपमहाद्वीप जहां 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से हर एक मानवता की एक अनूठी कहानी समेटे हुए है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का घर भारत का नाम सुनते ही विपरीत भौगोलिक स्थितियों, जीवंत संस्कृतियों और टाइमलेस परंपराओं की छवियां उभर आती हैं। लेकिन इस भूमि के बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना विस्मय और रहस्य से आकर्षित करता है? इस बारे में और अधिक जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। भारत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का उद्गम स्थल है। इस भूमि से निकले आध्यात्मिक मार्गों ने लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया है, ज्ञान, शांति और अस्तित्व की गहन समझ प्रदान की है। चाहे वह बौद्ध स्तूपों की शांति हो या हिंदू मंदिरों की राजसी भव्यता, भारत एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा विश्व इतिहास की सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक है। भारत ने अहिंसक साधनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसने दुनिया भर में अनगिनत आंदोलनों को प्रेरित किया। उपमहाद्वीप कॉलोनियल शासन के खिलाफ एकजुट हुआ, जिसने साबित किया कि शांति और दृढ़ता से सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी चुनौती दी जा सकती है। कॉलोनियल शासन से उभरने वाले राष्ट्र से भारत क्रय शक्ति समता के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था पारंपरिक उद्योगों और मॉडर्न इनोवेशन का मिश्रण है, जिसमें चहल पहल वाले स्ट्रीट मार्केट से लेकर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हब शामिल हैं। यह राष्ट्र भविष्य में विकास और प्रगति का वादा करता है। भारत सिर्फ अपने विविध भूगोल और अर्थव्यवस्था से कहीं बढ़कर है। यह एक फंक्शनल लोकतंत्र है जो अपनी अविश्वसनीय विविधता के बावजूद फलता फूलता है। 22 आधिकारिक भाषाएं, हजारों बोलियों और जातीयताओं और संस्कृतियों के बहुरूप दर्शक के साथ भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से एकजुट रहता है। यह अपने लोगों की ताकत का प्रमाण है, जहां हर आवाज मायने रखती है। भारत एक ऐसा देश है जिसके न केवल एक बल्कि 2 आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। हालांकि सदियों से देश को कई नामों से जाना जाता रहा है। फारसियों और अरबों ने इसे हिंदुस्तान या अल हिंद के नाम से पुकारा। ये शब्द आज भी हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि ये नाम जाने माने हैं, लेकिन इन नामों की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, जो इस भूमि के भूगोल और संस्कृति में निहित है। लेकिन प्राचीन भारत के मूल निवासी अपनी मातृभूमि को क्या कहते थे? हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही सिंधु नदी के नाम से निकले हैं, जो कभी भारत की पश्चिमी सीमा बनाती थी, जिससे यह बाहर से आने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाती थी। सिंधु नदी का नाम भी संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है और यह नाम कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस्तेमाल में है। सिंधु नदी को पार करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों और व्यापारियों ने सिंधु से इंडिया शब्द गढ़ा, जिससे हमें एक ऐसा नाम मिला जो अंततः दुनिया भर में व्यापक रूप से पहचाना जाने लगा। बाहरी लोगों द्वारा इंडिया और हिंदुस्तान नाम गढ़ने से बहुत पहले प्राचीन भारत के लोगों के पास भूमि के लिए अपने नाम थे। सबसे पुराने शब्दों में से एक आर्यावर्त था, जिसका अर्थ है कुलीनों की भूमि। यह शब्द सरस्वती और गंगा नदियों के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता था, जो पश्चिम में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से लेकर पूर्व में यमुना और दक्षिण में गुजरात तक फैला हुआ था। आर्यावर्त प्राचीन भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हृदय का प्रतिनिधित्व करता था, जहां सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग फले फूले। प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग, जिनके सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध थे, इस क्षेत्र को मेलुहा कहते थे। हालांकि यह केवल एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक शब्द था और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। आर्यावर्त से परे प्राचीन भारतीय किंवदंतियों में विशाल साम्राज्यों की बात की गई है, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पर शासन किया। ऐसे ही एक शासक सम्राट अग्निध्रा थे, जो पहले व्यक्ति स्वयंभू मनु के पोते थे। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अग्निध्रा ने पूरे विश्व पर शासन किया था, जिसे तब जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अग्निध्रा ने अपने विशाल साम्राज्य को 9 महाद्वीपों में विभाजित किया,
जिनमें से प्रत्येक पर उनके 9 बेटों में से एक का शासन था। हिमालय से लेकर महासागर तक फैला क्षेत्र, जिसे हम आज भारत के नाम से जानते हैं, उनके सबसे बड़े बेटे नाभि को सौंपा गया था। इस प्रकार नाभिवर्ष नाम की उत्पत्ति हुई, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने दर्जनामों में से एक है। संस्कृत में नाभिवर्ष का अनुवाद मध्य क्षेत्र के रूप में किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की सीमाओं से परे भी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के पास इस भूमि के लिए अपने स्वयं के नाम थे। जापान में भारत को टेंजिकु के नाम से जाना जाता था। टेंजिकु शब्द 2 शब्दों से आया है, तियान जिसका अर्थ है स्वर्ग और जिकु जिसका अर्थ है केंद्र, जिसका अनुवाद दुनिया का स्वर्गीय केंद्र है। यह उस श्रद्धा को उजागर करता है जो प्राचीन संस्कृतियों में भारत के प्रति थी। इसे न केवल व्यापार और धन की भूमि के रूप में, बल्कि दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मान्यता दी गई थी। आज हम भारत नाम के पीछे की 2 दिलचस्प कहानियों में गोता लगाते हैं, जैसा कि विष्णु पुराण, वायु पुराण और स्कंद पुराण जैसे आधा दर्जन प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। हमारी यात्रा मनु के परपोते सम्राट नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी इंद्र की पुत्री से शुरू होती है। उनके सबसे बड़े बेटे ऋषभ देव हिंदू और जैन धर्म दोनों में पूजनीय हैं। जैन परंपरा में ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं और श्रीमद् भागवतम में उन्हें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऋषभ देव न केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, बल्कि एक राजा भी थे जिन्होंने सभ्यता की नींव रखी। उनके बेटे भरत और बाहुबली ने पूरे विश्व के शासक की प्रतिष्ठित उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करी, जिसमें भरत ही विजयी हुआ और विष्णु पुराण जैसे शास्त्रों के अनुसार महान सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जब सम्राट भरत सिंहासन पर बैठे तो उनके पिता ऋषभ देव ने संसार त्याग दिया और गहन तपस्या करने के लिए वन में चले गए। भरत को राज्य सौंपना ईश्वरीय नेतृत्व की निरंतरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक था। ऐसा कहा जाता है कि भरत ने पूरे विश्व पर शासन किया और इस कारण से भारतवर्ष का अर्थ न केवल भारत की भूमि था, बल्कि पूरा विश्व था। इस तरह भारत की विरासत एक राष्ट्र की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई थी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव एक आध्यात्मिक अग्रदूत थे जिन्होंने तप साधना की नींव रखी। उनकी शिक्षाएं केवल भूमि पर शासन करने के बारे में नहीं थीं, बल्कि लोगों को आध्यात्मिक मोक्ष की ओर ले जाने के बारे में थीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की मोहरें, जो यौगिक मुद्राओं को दर्शाती हैं, ऋषभ देव की तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन से प्रेरित थीं। ऐसी ही एक मुद्रा कायोत्सर्ग जैन परंपरा और ऋषभ देव की तपस्वी प्रथाओं से निकटता से जुड़ी हुई है। ये मोहरें भारत में यौगिक प्रथाओं की निरंतरता का प्रमाण हो सकती हैं, जो 5000 साल से भी पुरानी हैं, जो जैन धर्म और हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं को एक ही प्राचीन विरासत के हिस्से के रूप में जोड़ती हैं। जहां भारत की पहली कहानी हमें आध्यात्मिक राजतंत्र के दायरे में ले जाती है, वहीं महाभारत की चिरस्थायी विरासत के कारण दूसरी कहानी शायद ज्यादा जानी पहचानी है। यह शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत की कहानी है। कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं के 7 महान अर्षियों में से एक ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से शुरू होती है। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि इससे स्वर्ग के राजा इंद्र चिंतित हो गए और उन्होंने ऋषि का ध्यान भटकाने के लिए सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। उनके मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़ी होकर चंद्रवंश के राजा दुष्यंत से विवाह करा। दुष्यंत और शकुंतला के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने भारत के भविष्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। वन आश्रम में जन्मे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम शुरू में सर्वदमन रखा गया था, जिसका अर्थ है सबको वश में करने वाला। छोटी उम्र से ही सर्वदमन ने असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया। 6 साल की उम्र में ही वह अपने नंगे हाथों से शेरों और बाघों को वश में कर लेता था। यह एक ऐसा अद्भुत कारनामा था जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कई बार किया गया है। वह लड़का खूंखार जानवरों के साथ खेलता हुआ बड़ा हुआ, अपनी निडर भावना और बेजोड़ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करता रहा। दिलचस्प बात यह है कि एक प्राचीन सिंधु सरस्वती मुहर में
एक व्यक्ति को अपने नंगे हाथों से 2 बाघों को वश में करते हुए दिखाया गया है, और जबकि यह निश्चित रूप से शकुंतला के बेटे से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसकी प्रतीकात्मकता भरत के असाधारण कारनामों के वर्णन को दर्शाती है। जैसे जैसे सर्वदमन बड़ा हुआ, उसके असाधारण गुणों ने उसे एक नया नाम दिया, भरत, जिसका अर्थ है सभी द्वारा पोषित। राजा दुष्यंत ने अपने बेटे को वापस पाकर भरत में न केवल एक महान योद्धा बल्कि अपने राज्य का भविष्य भी देखा। भरत ने हिमालय से लेकर महासागरों तक विशाल भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की और उसे एक किया, जिसके लिए उन्हें चक्रवर्ती राजा की उपाधि मिली। इस असाधारण योद्धा राजा ने देश को अपना नाम दिया, भारतवर्ष। उनकी विरासत इतनी महत्वपूर्ण थी कि भारत नाम सहस्राब्दियों तक गूंजता रहा और हमारा देश उनके नाम को धारण करता रहा, जो उनकी विजयों और भूमि पर उनके द्वारा लाई गई एकता का प्रमाण है। दिलचस्प बात यह है कि भारत नाम भारत से कहीं आगे तक गूंजा है। मलेशिया में जहां भारतीय अक्सर आते थे, भारत शब्द मलय भाषा में समाहित हो गया, जिसका अर्थ है पश्चिम। इसी तरह मध्य पूर्वी व्यापारियों के लिए भारत शब्द अरबी में बहारात में बदल गया, जिसका अर्थ है मसाले। इसे बाद में तुर्की में बहारात के रूप में उधार लिया गया, जिसका अर्थ वही था। ये भाषाई संबंध बताते हैं कि भारत नाम प्राचीन दुनिया भर में पहचाना और सम्मानित था। उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय इतिहास में 2 महान भरत हुए हैं। पहला ऋषभ देव का पुत्र और दूसरा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। दोनों ने भारत की विरासत को आकार देने में योगदान दिया और सौभाग्य से दोनों को याद किया जाता है, क्योंकि यह राष्ट्र उनके साझा नाम को आगे बढ़ाता है। जैसा कि हमने देखा है, भारत नाम केवल एक भौगोलिक लेबल से कहीं अधिक है। यह भारत की प्राचीन विरासत, इसके महान राजाओं की उपलब्धियों और इसके लोगों की एकता का प्रतिबिंब है। चाहे ऋषभदेव के पुत्र की आध्यात्मिक विरासत हो या शकुंतला के पुत्र की वीरतापूर्ण विजय, भारत वह नाम रहा है जो इस भूमि की ताकत, एकता और महानता का प्रतीक है। आइए हम इन प्राचीन किंवदंतियों को याद करें और उनका सम्मान करें, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके अतीत को याद रखने में निहित है। विष्णु पुराण में भारत की सीमाओं के बारे में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। यदि आप भारत के प्राचीन ज्ञान से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और याद रखें, जैसा कि वेद कहते हैं, सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।